Okay, so our next topic is that I've already told you that the compass surveying, or you can and this compass traversing. So before going towards compass traversing or the traversing pattern, so we should know that what is compass surveying. Okay, so for that we should know that some of the terminology that are used in compass surveying. So अगर मैं normally compass surveying के बारे में discussion करूं, तो कंपास सर्विंग आपका एक normally to measure the angular measurements. Okay, so this is on simpler in platform, we can say it as measuring the angular measurements. So in compass surveying we use the different types of compasses so as to measure the angles, or you can say it bearings. So in surveying हम एंगल्स को नॉर्मली टर्म करते हैं बियरिंग से, PEARING. तो यू विल काउंट इट एज बियरिंग्स. तो वैसे आपने चेन सर्विंग के बारे में पढ़ लिया कि चेन सर्विंग क्या चीज है. तो चेन सर्विंग में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उनकी आपने करेक्शंस देख लिए, करेक्शन कैसे करते हैं, वो सब टेप करेक्शंस देख लिया. अब आपका जो चेन सर्वेइंग का आता है जो पैटर्न, वो उसमें कुछ आपके टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए चेन सर्वेइंग या चेन ट्रैवर्सिंग को यूज करने से पहले. ओके, so for that the first one is you can say it as true meridian. So first of all मैं इस ये सब बताने से पहले आपको एक ये इसमें आपको मैं जो फाइल शेयर करी है उसमें एक ये पेज नंबर 81 पे आपका ये पैटर्न बना रखा है एक. ठीक है, सो इसको आपको ये देखना है कि इसमें आपकी जो बियरिंग्स वगैरह है, तो जब भी मैं बियरिंग का नाम लूंगा उसका मतलब है एंगल. ओके, सो बियरिंग का जो मैं नाम लूंगा, हमेशा जो टर्म यूज करूंगा दैट यू कैन कॉल इट एज एंगल. ओके, और आपका जो मैं मेरिडियन यूज करूंगा वो आपका एक सेपरेट थिंग है, वो मैं आगे बताऊंगा. वो जैसे मैं आपके टर्म में बताऊंगा तो पता चल जाएगा. तो इस केस में क्या है कि आपकी जो कुछ जैसे आपने अब ज्योग्राफिकल फीचर्स आप जब देखते हैं अर्थ के, तो उसमें आपके 4 तरह के पोल्स हैं. ठीक है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, आपका ये जो डायरेक्शंस वगैरह जो आपकी है, वेस्ट आती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो इसमें आपका क्या रहता है कि आपके जो एंगुलर मेजरमेंट जो काउंट होते हैं, वो हमेशा आप देखते हैं कि आप जब जीपीएस यूज करते हैं अपने मोबाइल में, है ना, जो गूगल मैप है, उसमें एक राइट साइड में एक वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, एक नीडल होती है ना. तो वो आपका क्या करता है, जब जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो या तो वो आपको नॉर्थ में दिखाता है कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, और आप जब उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तब आपको ये दिखाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है ना. तो ये एक तरह का आपका कंपास की तरह ही आपका ये काम करता है हमेशा. ओके, सो इस केस में आपका क्या रहेगा, जैसे मैं इसको नॉर्थ पोल, ये मैंने इसको कंसिडर किया जैसे नॉर्थ पोल है. ओके, सो आपकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ पोल से ही, आपकी जो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वहीं से आपकी काउंट होती है ऑलवेज. हमेशा जब भी आप एंगल काउंट करोगे या जब भी आप जो डायरेक्शन काउंट करते हो, वो हमेशा आपकी नॉर्थ का रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है. तो हमेशा आप नॉर्थ से ही करते हो स्टार्टिंग. तो आपका ये नॉर्थ जो डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया. अब ये जो ये लाइन जो ए बी है, ये आपका सर्वे लाइन है. ठीक है, जहां पे आप काम कर रहे हो. ठीक है, तो ये आपका जो सर्वे लाइन है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन है और आपका सर्वे लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ना, देन यू विल कॉल इट एज ट्रू बियरिंग. तो यू हैव टू रिमेंबर इट. तो यू विल कॉल इट एज ट्रू बियरिंग. ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन आपका सर्वे लाइन के बीच में जो एंगल आपका बनेगा, और यू कैन से इट एज बियरिंग, यू विल कॉल इट एज ट्रू बियरिंग. अब आपका क्या रहता है कि आपका जो कंपास होता है उसमें एक नीडल होती है. ठीक है, तो वो लोकल मतलब गैदरिंग की वजह से या आपके जो आसपास का जो एरिया होता है उसकी वजह से वो नीडल मतलब डिफेक्ट करती रहती है कंपास में. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो नीडल है उसमें मैग्नेट लगा होता है. तो जहां पे वो मतलब ऑटोमेटिकली जो डायरेक्शन शो करेगी वो आपकी ये डायरेक्शन है.
आपने कंपास को रिलीव कर दिया और देन वो डायरेक्शन शो कर रही है, वो आपकी ये डायरेक्शन है। तो यू विल कॉल इट एज मैग्नेटिक बियरिंग। सो आपका सर्वे लाइन और आपका जो नीडल है, जो मैग्नेटिक नीडल है, उन दोनों के बीच में जो आपका जो एंगल बन रहा है, और यू कैन कॉल इट एज बियरिंग, इट विल कॉल्ड एज मैग्नेटिक बियरिंग। और ये जो आपका जो लाइन है, जो ये लाइन है, जो आपकी ये जो डायरेक्शन है, इस लाइन को आप बोलोगे मैग्नेटिक मेरिडियन, जो आपका मैग्नेटिक नीडल के साथ बन रहा है। और आपका जो ट्रू, जो आपका जो नॉर्थ पोल के साथ जो बन रहा है, जो डायरेक्शन आपकी ट्रू है, उसके साथ जो आपका जो लाइन जो बन रही है, देन यू कॉल इट एज ट्रू मेरिडियन। सो ये एक छोटी टर्मिनोलॉजी आपकी, जैसे मैं इसका डेफिनेशन अगर मैं इसमें देखूं, ट्रू मेरिडियन व्हाट यू विल कॉल इट एज the line or plane passing through the geographical north pole, geographical south pole, and any point on the surface of the earth is known as true meridian. तो आपका किसी के भी आपकी जो पोल जो है, उसके साथ जो एंगल जो बनता है, यू कॉल इट एज ट्रू मेरिडियन। तो इसको चाहे आपका चाहे नॉर्थ पोल है, चाहे साउथ पोल है, चाहे कोई भी पॉइंट है सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, यू विल कॉल इट एज ट्रू मेरिडियन। ये तब ट्रू मेरिडियन होगा जब आप उसके रेफरेंस से आप किसी डायरेक्शन का आप एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। देन आपका आप यू, और उसके बाद आपका आता है, इसी से आपका जो एक चीज निकल के आती है, ट्रू बियरिंग। तो इन सब चीजों से आपकी चीज निकल के आती है ट्रू बियरिंग। देन यू विल कॉल इट एज ट्रू बियरिंग। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब ट्रू बियरिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो एंगल जो क्रिएट करेगा ट्रू मेरिडियन के साथ, देन यू कॉल इट एज ट्रू बियरिंग, और यू कैन कॉल इट एज एज़िमुथ, ठीक है। तो कहीं पे एज़िमुथ लिखा होता है क्वेश्चन वगैरह में, तो आप उसको, एज़िमुथ का मतलब यही है कि ट्रू बियरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक नीडल जो मैंने बता दिया कि जो मैग्नेटिक नीडल जब आपकी सस्पेंड फ्रीली होती है, तो उससे जो जो डायरेक्शन जो बनती है, उस डायरेक्शन को आप बोलोगे मैग्नेटिक नीडल, और जो एंगल वो क्रिएट करेगा, देन यू विल कॉल इट एज मैग्नेटिक बियरिंग और बियरिंग ऑफ द लाइन। एक आपका आता है आर्बिट्ररी मेरिडियन। अब आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या है, जब आपका बहुत छोटा एरिया है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हो, ठीक है। तो उस जो डायरेक्शन जो आपने एज्यूम करी, और उसके बाद जो आपने मेरिडियन को चूज करा, देन यू कॉल इट एज आर्बिट्ररी मेरिडियन, और उसके साथ जो एंगल बनेगा, देन यू कॉल इट एज आर्बिट्ररी बियरिंग ऑफ द लाइन। अब आपका आता है ग्रिड मेरिडियन। तो ग्रिड मेरिडियन वैसे आपका सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो जब भी क्या होता है कि जो कुछ स्टेट एजेंसीज हैं या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो क्या करती हैं कि एक मैप प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करती हैं वो, जो आपका जो ये नॉर्थ पोल है ना, इसके साथ ही एक पैरेलल उन्होंने एक लाइन वो बना देती है, और वो लाइन बनाने के बाद एक ग्रिड पैटर्न बन जाता है ना। और उस लाइन के साथ जो एंगल वो बन रहा है प्रॉपर तरीके से, देन यू कॉल इट एज ग्रिड बियरिंग, और वो जो लाइंस है जो बन रही है, वो आपकी ग्रिड मेरिडियन हो जाएंगी, ठीक है। अब आपकी जो मैग्नेटिक बियरिंग, मतलब आगे इसके टाइप ट्रांस से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपास सच में दिखता कैसा है, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट इट। तो ये आपका कंपास जो है, इसमें जैसे आपके टाइप्स ऑफ कंपासेस आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट आपका जो टाइप्स है वो है प्रिज्मेटिक कंपास, द सेकंड वन इज सर्वेयर्स कंपास, ठीक है। सो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रिज्मेटिक कंपास आपका इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब जो प्रिज्मेटिक कंपास है, इसमें आप देख सकते हो कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव वेन है, ठीक है, ये आपकी आई वेन है, ओके। ये मिरर है, इसके साथ में एक क्या क्यों लगाया गया है, ताकि आपको ये जो नीडल है ना, ये इसमें जो थ्रेड जो लगा हुआ है, सॉरी नीडल नहीं, थ्रेड, जो थ्रेड जो ये लगा हुआ है, ये आपको स्ट्रेट दिखे, ठीक है। तो वो क्रॉस चेक करने के लिए आपका ये पूरा ये
प्रिज्मेटिक कंपास को सेटलमेंट बोलेंगे। इसके अंदर ये ग्रेजुएटेड रिंग, तो आपका ये प्रिज्मेटिक कंपास है, इसमें ऑब्जेक्टिव वेन, ये आई वेन जहां से आप देखोगे, ये जो आपके ग्रीन और रेड कलर की जो ये दिखा रहा है ना, ये चीज किस लिए है, ताकि आपको जब आप सनलाइट में आप यूज कर रहे हैं, ओके, सो आप जब सनलाइट में आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसको इजीली आप उसको बाइसेक्ट कर पाए, है ना। तो इस केस में आपका क्या रहेगा कि ये आपकी है ग्रेजुएटेड रिंग, जो इसके अंदर ये एंगल्स मेंशन है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है। और इसमें ये जो आपका जो पूरी रिंग है ये फ्रीली सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड, ये बिल्कुल लूज होती है। इसको आप टाइट भी कर सकते हो, ये ऊपर जो स्क्रू आपको दिख रहा है इस स्क्रू से आप इसको टाइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये यूज किस लिए होता है, ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टू मेजर द बेयरिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। तो इसमें इसके टाइप्स हैं। अब यही जो आपकी जो प्रिज्मेटिक कंपास है ये इसका साइड व्यू है, ओके। तो सबसे एक एक करके मैं एक एक चीज बताऊंगा ये क्या क्या चीजें हैं और क्यों यूज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका वन हो गया बॉक्स, सो दिस इज द, इसका बेस प्लेट इसको बोलते हैं या इसको बॉक्स बोल सकते हो पूरे को, ये आपका पूरा बॉक्स है। इसी के अंदर आपकी जो जो गैरेट रिंग है वो इंसर्टेड है। देन आपका टू आपका जो मेंशन है नीडल, तो आपकी ये नीडल यहाँ पर है, ठीक है, तो नीडल यहाँ पे सस्पेंड कर रखी है। थर्ड वन है ग्रेड रिंग, ये जो रिंग आपकी जो दिख रही है ना ग्रेड रिंग, ये जो सर्कल दिख रहा है अंदर जो दिख रहा है जिसपे एंगल है, यू विल कॉल इट एज ग्रेजुएटेड रिंग, और नीडल यहाँ पे इंसर्ट की गई है अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपका है ऑब्जेक्ट वेन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव वेन जो आपका ये होता है जब आप ऑब्जेक्ट को साइड करते हैं, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव वेन। देन आपका आई पीस, यू कैन से इट एज आई वेन, तो आई वेन आपका हो गया ये आपका आई वेन है, यहाँ पे स्लिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हल्का सा मतलब गैप होता है इसमें, उस गैप से आप इस थ्रेड को बाइसेक्ट करोगे और आगे इस थ्रेड हेल्प से बाइसेक्ट करोगे जिस ऑब्जेक्ट को आपको बाइसेक्ट करना है, जिस ऑब्जेक्ट का आपको एंगल निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है प्रिज्म, तो छठा आपका प्रिज्म है, तो प्रिज्म आपका यहाँ लगा हुआ है इसके साथ, या आप इसको खोलोगे ना, इसको पूरा जब खुलता है ये बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे प्रिज्म होता है, ठीक है, तो वो प्रिज्म हो गया। देन आपका जो है प्रिज्म कैप, प्रिज्म कैप आपकी इसको कैप को मतलब कवर करने के लिए, ताकि आपका प्रिज्म जो है वो खराब ना हो और उसमें स्क्रैचेस ना आए, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये 6 आपका दिखा रहा है ना प्रिज्म, तो ये प्रिज्म इस डायरेक्शन में होता है आपका, ठीक है। और देन आपका आता है ग्लास कवर, तो ग्लास कवर मैंने बताया तो नहीं है, बट इसमें ग्लास कवर आपका निकाल रहेगा ये पूरा, ये ऊपर पूरा ग्लास होता है, इसके अंदर ग्रेट रिंग होती है। जब आप इसको हाथ में रखोगे ना तो ये पूरी जो रिंग है ये फ्रीली सस्पेंड होती है, ठीक है, ये ऊपर इसका ग्लास है। देन आपका हो नेक्स्ट आ जाएगा लिफ्टिंग पेन, लिफ्टिंग पिन, तो लिफ्टिंग पिन आपकी क्या रहेगी, ये जो चीज है ये जो आपको दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा ना ऐसे फ्लैप हो जाता है इसके ऊपर, यहाँ पर ग्लास के ऊपर ये फ्लैप हो जाएगा, तो ये बंद होता है यहाँ से, तो जब इसको खोलोगे तो ये लिफ्टिंग पिन है, तो ये सब कनेक्शन है यहाँ पे ये, ठीक है। देन आपका आता है लिफ्टिंग लीवर, तो लिफ्टिंग लीवर आपका क्या रहेगा, इसके नीचे आपका एक लिफ्टिंग लीवर होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आपका ऊपर ये ग्लास हो गया, ये रिंग हो गई, ये लिफ्टिंग लीवर है। इस केस में क्या होता है कि जब आपको आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो इस नीडल को, ठीक है ना। कई बार क्या होता है आपकी जो रिंग होती है ना, ये जो ग्रेविटी रिंग है ये ग्लास के ऊपर टच हो जाती है, या ये ज्यादा नीचे ना ऊपर हो, तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो इस रिंग को, ठीक है, तो ये सेट हो जाती है। एक तरह का आप इसको लॉक और अनलॉक की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है ब्रेक पिन। अब ब्रेक पिन क्या है कि बाय चांस क्या है कि आपको ये जो रिंग है इसको आपको लॉक करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप यहाँ पे इसको साइड में से यहाँ पे इसको दबा दोगे और ये पूरा पूरा रिंग है ये लॉक हो जाएगी वहीं पे। कई बार क्या होता है कि जब आप इसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं या एंगल मतलब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो एंगल कैलकुलेट करते टाइम ये हिल जाती है आपकी जो रिंग जो है, तो उस चीज को एरर को हटाने के लिए
आप इसको लॉक कर देते हो यहाँ से ताकि ये हिले नहीं और आप एंगल प्रॉपरली देख सकें। उसके बाद आपका आता है स्प्रिंग ब्रेक, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्रेक एक तरह की ये चीज है कि आपका ऊपर का लेवल और आपका नीचे का लेवल ये थोड़ा सा बराबर रहे, इसलिए आपका ये स्प्रिंग ब्रेक यूज होता है। यहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक देखा ना, तो जो ये आपका इसमें एक स्प्रिंग लगाया होता है, तो स्प्रिंग ज्यादा मतलब हिले डुले नहीं, उसको आप इसको लॉक कर सकते हो यहाँ से। फिर आपका आता है मिरर, तो आपका 13 में मिरर है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप ये ऑब्जेक्टिव वेन जो है, ये जो थ्रेड जो है इसमें ये सीधा है क्या नहीं, तो ये चेक करने के लिए, ठीक है। देन आपका आता है पीवोट, तो पीवोट आपका क्या रहेगा, जहां पे आपकी नीडल कनेक्टेड है तो इसके नीडल के और इसमें बीच में एक पीवोट लगाया होता है, वो एक तरह का आपका कनेक्शन होता है। देन आपका एगेट कैप, अब एगेट कैप आपका क्या रहेगा, ये आपकी ये चीज, ये जो आपको दिख रही है ना ये चीज सेंटर में, ये कैप लगा रखी है, तो यू कैन कॉल इट एज एगेट कैप। देन आपका फोकसिंग स्टड, अब फोकसिंग स्टड क्या रहेगा आपका अब फोकसिंग स्टड क्या रहेगा, यहाँ पर, ये आप देख रहे हो इधर यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको लूज और टाइट कर सकते हो यहाँ से। जब इसको आप लूज और टाइट करोगे तो आपका जो प्रिज्म है ना, वो आपका लूज और टाइट हो जाता है यहाँ से, तो ये इजीली आप इसको यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। देन आपका लास्ट है सनग्लास, ऑब्वियसली ये आपका ग्रीन और रेड में दे रखा है, ठीक है, तो कईयों में ग्रीन भी होता है, तो ये सिर्फ सनलाइट से बचाने के लिए, ताकि आपके आंखों पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ठीक है, और आप इजीली रीडिंग ले सकें, ठीक है। अब ये आपका आ गया है प्रिज्मेटिक कंपास। अब प्रिज्मेटिक कंपास में क्या क्या चीजें रहती है मेन, ठीक है। मेन चीज ऑब्वियसली आपका ये गाइड रिंग है, इसमें एंगल्स आपके रहते हैं 0 से 60 डिग्री। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में एक आपके इश्यूज रहता है कि आपकी जो नीडल रहती है ना, अगर वो मैग्नेटिक जो डेप्रीवेशन है या मैग्नेटिक जो आपका इश्यूज है, मतलब आसपास आपके कोई लोहा वगैरह है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नेट है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आपका जो कोई लोहा वगैरह आसपास या कोई इश्यूज वगैरह है या उसकी वजह से आपको दिक्कतें वगैरह आती है, तो ये नीडल वगैरह जो है ये ज्यादा मतलब हिलती है, तो उसी वजह से आप डायरेक्शन प्रॉपरली काउंट नहीं कर पाते। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके आसपास कोई मैग्नेट ना हो। नेक्स्ट आपका है कि इसमें आपको कैसे एंगल मेजरमेंट करना है, ये जब आपकी लैब आएगी तो आपको बताऊंगा। वैसे नॉर्मली पता होना चाहिए कि आपका क्या रहता है, ये इसका टॉप व्यू है प्रिज्मेटिक कंपास का, ठीक है, ये आपका नो डायरेक्शन, ये वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है। तो आपकी इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है लाइन ऑफ साइट। आई थिंक पिछली क्लास में किसी ने पूछा भी था सर लाइन ऑफ साइट क्या होता है या साइट में, तो ये लाइन ऑफ साइट ये चीज होती है, ठीक है। आपकी जो सर्वे की जो डायरेक्शन है, ये आपका सर्वे का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन से आपने जो मतलब एंगल काउंट करा, तो ये जैसे नॉर्थ और इस सर्वे लाइन के बीच में आपका एंगल काउंट हो रहा है, तो ये आपकी सर्वे डायरेक्शन की डायरेक्शन में जो आप डायरेक्शन में आप जो एंगल काउंट करते हैं, देन यू कॉल इट एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जैसे इसमें साफ दिखा रखा है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ से लेकर यहाँ पे आपका ये सर्वे लाइन है, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट रही, ठीक है, जहां से आप देख रहे हैं, ओके। सो ये आपका एंगल मेजरमेंट्स है। अब इसमें आपकी दो टर्म जो आते हैं कि टाइप्स ऑफ आपकी बियरिंग्स, ये तो आपने पता चला कि प्रिज्मेटिक कंपास होता कैसा है, इसमें क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें बियरिंग्स का नाम आता है, तो बियरिंग्स आपकी क्या चीज होती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें टाइप्स है बियरिंग्स की, तो मैग्नेटिक बियरिंग्स की आपकी दो टाइप्स होती हैं, होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग्स। होल सर्कल बियरिंग आप नॉर्मली अगर आपको प्रॉपरली आपको याद करना है, तो आप क्या करोगे कि होल सर्कल बियरिंग का मतलब ये है कि आप पूरे सर्कल का एंगल निकालोगे, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या रहेगा, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये किसी कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब आपका है होल सर्कल मतलब आपका 0 से 360 डिग्री के बीच में आप इसको एंगल इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। बट क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है, क्वाड्रेंट के नाम से पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेंट्स में निकालता है, तो आपका 0 से 90,
90 से 180, ऐसे इसका रहता है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लाइन इज नोन एज होल सर्कल बियरिंग। जैसे ये एग्जांपल, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगे मैंने मान लिया कि ये मेरी सर्वे लाइन है ए बी ग्राउंड पे, तो मेरे को मतलब इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपना सेटअप करा और मैंने नॉर्थ यहाँ पे डायरेक्शन देख ली, और जब मैंने इसको ऐसे घुमा के देखा तो एंगल यहाँ बना, एंगल जो बना ये θ1 जो बन रहा है आपका, ये आपका होल सर्कल बेरिंग में आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 से 360 डिग्री के बीच में रहेगी, ठीक है। और ये सिर्फ आप प्रिज्मेटिक कंपास में ही आप इसको यूज करेंगे। ऐसे ही आपका जैसे θ1, θ2, θ3, θ4, लेकिन ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको यूज करना है। आप हमेशा जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे होल सर्कल बियरिंग में, ठीक है, और नॉर्थ पोल से। अब आपका आता है क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग मैंने बताया कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपकी जो इसकी वैल्यू रहेगी वो आपकी 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगी, ठीक है। तो आप इसको क्वाड्रेंट्स में इसको एंगल आप मेजर करते हैं। तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो या तो आप नॉर्थ पोल से करोगे या आप साउथ पोल से करोगे, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जा रहे हो या साउथ से नॉर्थ जा रहे हो, बट इसमें आपको जो रिप्रेजेंटेशन है जो एंगल्स का, वो उसमें आपको डायरेक्शन मेंशन करनी होती है। जैसे आप नॉर्थ से जा रहे हो ईस्ट की तरफ, तो मेरा θ1 एंगल बना, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मैंने मान लिया कि मेरा एंगल ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे मेजर करूंगा, नॉर्थ 45 डिग्री देन ईस्ट, तो n 45 डिग्री ई, कैपिटल ई। तो ये इसका तरीका लिखना, देखिए इसमें ये इसमें लिखा हुआ है नॉर्थ θ1 ई, साउथ θ2 ई। जैसे इसका साउथ डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आप या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये साउथ θ2 ई, ऐसे ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही आपका नॉर्थ है सारा, ये ऐसे मेंशन किया हुआ है। अब एक आपकी चीज आती है रिड्यूस्ड बियरिंग। तो रिड्यूस्ड बियरिंग में आपका क्या होता है कि आप जो होल सर्कल बियरिंग है उसको आप क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो आपको नॉर्मली ये जो आपका जो टेबल है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब आपका होल सर्कल बियरिंग जो एंगल है आपका वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में, तब आप जो रिड्यूस बियरिंग आप उसको एज इट मान लोगे, ठीक है, क्योंकि आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग मैंने बताया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो आपका एंगल होल सर्कल बियरिंग ही जब 90 डिग्री में है तो आप इसको एज इट आप उसको क्वाड्रेंटल बियरिंग मान लोगे। उसके बाद अगर आपका 90 से 180 के बीच में आपका जो एंगल जो है WCB जो है होल सर्कल बियरिंग, इन दोनों के बीच में, तो आप क्या करोगे, रिड्यूस बियरिंग निकालने के लिए आप 180 डिग्री में से होल सर्कल बियरिंग को माइनस करोगे। जैसे मैंने मान लिया कि मेरा 100 डिग्री आ रहा है होल सर्कल बियरिंग, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस बियरिंग में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 180 में से 100 माइनस किया तो रिड्यूस बियरिंग मेरी आ गई 80 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन इनके क्वाड्रेंट आपको याद रखने हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसी आपकी ये सारी कंसिडरेशंस है, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट आती है फोर एंड बैक बियरिंग। तो फोर एंड बैक बियरिंग का मतलब आपका ये है कि जब आप सर्वे कर रहे हैं, जैसे पॉइंट ए है, मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड लगा दिया अपना, यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट बी ये है, तो मैं सर्वे लाइन की डायरेक्शन में जा रहा हूँ प्रोग्रेस में। तो जब मैं सर्वे करता करता जा रहा हूँ आगे, तो ये जो एंगल जो बनेगा नॉर्थ डायरेक्शन में और मेरी सर्वे लाइन के बीच में, ठीक है, तो यू विल काउंट इट एज फोर बियरिंग। और अगर मेरा पॉइंट भी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, उल्टी डायरेक्शन में जब मैं जाऊंगा, उल्टी डायरेक्शन में, ये आपका सर्वे का प्रोग्रेस एरिया है या आपकी सर्वे लाइन है प्रोग्रेस में ए से बी तक। और जब आप उल्टे जाओगे बी से ए पे जाओगे, जो वो उल्टा जो आपका एंगल बनेगा, देन यू विल काउंट इट एज बैक बियरिंग ऑफ ए बी। तो फोर बियरिंग ऑफ ए बी और बैक बियरिंग ऑफ बी ए, क्योंकि ये उल्टा आप जा रहे हो तो आप ये लिखोगे। अब इसका एक फॉर्मूला है कि आपको ये याद रखना है कि जो बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये प्लस माइनस क्या चीज है, ये साइन कन्वेंशन आपको तभी याद रखनी है जब आपका फोर बियरिंग
अगर 180 डिग्री से कम है तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपका फोर बेयरिंग 180 से ज्यादा है देन यू विल टेक इट एज माइनस। ओके, तो एक एग्जांपल है कि अगर आपका फोर बेयरिंग नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है तो आपका बैक बेयरिंग क्या हो जाएगा, एज 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब आपका आता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या चीज है कि दी हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन टू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। जैसे मैंने इसमें ऊपर तो एक दिखाया था, उसमें ये मैंने देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ट्यूब बेयरिंग है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन, इन दोनों बीच में जो एंगल बन रहा है देन यू विल कॉल इट एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। एक आपका आता है नेक्स्ट डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल क्या है कि जब आपने जो नीडल है आपकी कंपास में वो प्रॉपरली बैलेंस हो गई है, मतलब वो सेट हो गई है, मतलब हिल डुल नहीं रही है, ठीक है, और मैग्नेटाइज होने के बाद भी वो बैलेंस पोजीशन में नहीं आ पा रही फिर भी, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस पैदा होता है अर्थ में, ठीक है, उसकी वजह से जो दिक्कतें आती है, आपकी जो मैग्नेटिक है वो नीचे हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, या आपकी जो है कि आपको नॉर्थ में डायरेक्शन मिलनी थी लेकिन वो कहीं और डायरेक्शन चलेगी ऑटोमेटिकली, तो उस केस में आपका क्या रहेगा कि उसको आप बोलोगे डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। अब एक आपका आता है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या चीज है कि आपका ये मतलब है कि एरर, एंगल्स में एरर, ठीक है। So if a magnetic needle indicates the node direction when freely suspended or pivoted, but if the needle comes near some magnetic substances such as iron or steel structures, electric cables conveying current, etc., so it is found to be deflected from its true direction and does not show the actual north. This disturbing influence of magnetism is known as local attraction. So in short, you can say it as error in peering और टर्मिनोलॉजी इज लोकल अट्रैक्शन। तो जब आपके उसमें एरर आता है कि आपको डायरेक्शन जो आपकी जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, और आपके आसपास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई स्टील है, कोई आयरन है, कोई केबल है आसपास, उसकी वजह से आपकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रही है और उसकी वजह से आपका एरर दिखाता है, तो यू विल कॉल इट एज लोकल अट्रैक्शन। अब इसको आप चेक कैसे करोगे लोकल अट्रैक्शन को? सिंपल सा तरीका है, फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दोनों का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आता है इसका मतलब आपका कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई आपका एरर नहीं है।